हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 5 हिंदी कविता से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। टोटल प्रश्न 50 से 60 हैं। ठीक है, 50 से 60 प्रश्न होंगे। कुछ प्रश्न पीवाईक्यू के हैं और कुछ प्रश्न जो है मेरे द्वारा बनाए गए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इन सभी प्रश्नों को। सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। और जितने भी मैराथन क्लास में ले रही हूँ ना, इन सभी का PDF जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी आंसर के साथ। ठीक है, दिन में नहीं दे पाऊँगी, रात को जो है मैं सेंड कर दूँगी। आप लोग उसको एक बार रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कवियों को उनके जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मीकांत वर्मा कविता आंदोलन से हैं और नरेश नकेनवाद से हैं। शंभुनाथ सिंह नवगीत कविता आंदोलन से हैं और केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवाद से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4, 5, 1, 2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 4, 5, 1, 2। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, अगर आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जो है ऐसा करिए कि मैं सभी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से जो है सभी क्लासेस ली हूँ, यानी आदिकाल से लेकर छायावाद तक। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस भी मैंने करवाया है। ठीक है ना, तो उसका लिंक भेज दूँगी, उसको जो आप एक बार जो है सभी रचनाओं को, रचनाकारों को रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आना अनिवार्य है। या तो मैं सभी को मिला के एक मैराथन क्लास कल या परसों में ले लूँगी। ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन पहले मैं सन्नाटा बुनता था। बच्चन का हो जाएगा सतरंगिणी। रघुवीर सहाय का हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप और सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3, 4, 5, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले आएगा प्रलय की छाया। प्रलय की छाया का प्रकाशन वर्ष है 1925। मधुशाला 1936। असाध्य वीणा 61। पटकथा 72। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है? आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है। तो आत्मचेतस, बावरा अहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। ठीक है, 1, 3, 4। 1, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? आप लोग एक काम करिएगा, आदिकाल से लेकर छायावाद तक की जितनी रचनाएं हैं एक बार सरसरी नज़र से ऐसे ही सभी रचनाओं को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टाइम निकाल के 3 से 4 घंटे में आप लोग जो है सभी रचनाओं को पढ़ सकते हैं। ठीक है, टाइम निकाल लीजिएगा, ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से देखो, वहाँ से प्रश्न कम आते हैं लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, आएगा ज़रूर 100%। तो इसलिए आप लोग जो है उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। बगिया न बसंत बसेरो कियो बसिए तो ही त्याग तपाइए ना, दिन काम कतूहल को जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है,
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ये पंक्तियाँ श्रीधर पाठक की हैं। ठीक है, श्रीधर पाठक की पंक्तियाँ बहुत आसान हैं, एक बार पढ़ेंगे आप तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। रामनरेश त्रिपाठी की जो पंक्तियाँ हैं उसमें भी बहुत आसानी से याद हो जाता है। कैसे याद होता है? रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियों में ज़्यादातर प्रेम शब्द ज़्यादा जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और श्रीधर पाठक की जो पंक्तियाँ इसमें जो धार्मिक से संबंधित जो है वहाँ पे आपको उल्लेख मिलेगा। ठीक है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो पंक्तियाँ हैं वो भी बहुत आसान हैं। ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा इनकी पंक्तियों को। आगे देखेंगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे जैसे पेपर आ रहा है वैसे वैसे जो है स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि मैम घबराहट हो रही है बहुत, है ऐसा लग रहा है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, आप लोग टेंशन नहीं लेना। ठीक है ना, सब अच्छा होगा। और आप लोग सेंटर अब देख सकते हैं। ठीक है, एनटीए की तरफ से नोटिस आ गया, आप लोग सेंटर देख सकते हैं कि आप लोगों का पेपर जो है कहाँ पे पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो नहीं कही। ये PYQ है। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो ना कही, ये जो है पंक्ति किसकी हो जाएगी? निराला की होगी, है ना। बी ऑप्शन देखेंगे, मैं दीन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। ये पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी देखेंगे, रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। ये पंक्ति किसकी है? अज्ञेय की है। ये पंक्ति अज्ञेय की है। ऑप्शन डी देखेंगे, बिखरी अलके ज्यों तर्क हाल व विश्व, मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था अस्पष्ट भाल। ये पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, अब देखिए ये PYQ है। ठीक है, ये जो है 2018 का प्रश्न है, 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। मैंने क्यों लिया इस प्रश्न को? वो इसलिए क्योंकि सेम टू सेम तो आएगा नहीं, सेम टू सेम प्रश्न तो आएगा नहीं, लेकिन इन चारों पंक्तियों में से अगर क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा, है ना। क्वेश्चन तो सेम प्रश्न नहीं आएगा ऐसे, लेकिन पैटर्न जो है क्वेश्चन का यही रहेगा। तो इन चारों पंक्तियों में से क्या पता कि अब जो नया प्रश्न बनेगा इन चारों पंक्तियों में से एक पंक्ति वहाँ पे दे दी जाए। ठीक है, तो आप पकड़ लेंगे ना कि ये पंक्ति जो है मैंने PYQ में सॉल्व किया है, ये पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है, ये पंक्ति जो है निराला की है ना। ऐसा ये फ़ायदा होता है PYQ सॉल्व करने का। ठीक है, इसलिए PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, पिछले जो मैंने क्लास लिया था मैराथन का उसमें तो PYQ नहीं था, टोटल जो प्रश्न थे मैंने बनाया था, लेकिन इसमें जो है PYQ को मैंने लिया है। ठीक है, ताकि अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लें। राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 5, 4 3 1 5, ऑप्शन ए 4 3 1 5। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। ठीक है, ये क्रम है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों का संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर जो है आप लोग बताइए। राइट आंसर क्या होगा? अब इन कथनों को भी, ये भी PYQ है। ठीक है, इन कथनों को मैंने क्यों लिया? बहुत महत्वपूर्ण है, इस कथन को आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी 18 तारीख को, जून 18 तारीख को। चलिए देखते हैं पहली पंक्ति।
अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके बारे में कह रहे हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी है जो लोकोत्तर है। ठीक है, ये पंक्ति किसके लिए इन्होंने कहा है? तो महादेवी वर्मा के लिए कहा है। तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। ये किसके लिए कहा इन्होंने? किस राइटर के लिए? तो सुमित्रा नंदन पंत के लिए कहा है। तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, इनकी रहस्यवादी कविताओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा में मानस प्रसाद लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। तो ये पंक्ति जो है इन्होंने जयशंकर प्रसाद के लिए कहा है। ठीक है, 4 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 5, 1, 3, 4। ठीक है, 5, 1, 3, 4। अब इन पंक्तियों को जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप लोग इसको याद रखेंगे या तो लिख लीजिए क्रम में। ठीक है, जिसकी जो पंक्ति है उसके सामने लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या पता यहाँ से प्रश्न आए तो कोई ना पंक्ति आपको देखने को मिल जाए, तो ये तो पता चल जाएगा कि ये पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, अगर किसके लिए कहा है तो वो भी याद रहेगा तो वेल एंड गुड है ना। चलिए आगे बढ़ें। राइट आंसर 5, 1, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी 5, 1, 3, 4। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नदी की बाग पर छाया, ये कविता किसकी है? अज्ञेय की है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। इनमें से जो है आप सभी को बताना है प्रगतिवाद का मूल्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद। ठीक है ना, ये दोनों नहीं है। बाकी यथार्थ चेतना और इतिहास बोध ये दोनों जो है प्रगतिवाद के मूल्य हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, होठों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वसहीन। कामायनी की उपरोक्त पंक्ति से क्या आशय है? होठों का था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वसहीन। कमायनी की उपरोक्त पंक्ति, ये पंक्ति जो है कमायनी से है। इन पंक्तियों का आशय क्या है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वसहीन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। बताइए। मैं नीर भरी दुख की बदली सांध्य गीत से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा फास्ट ही चलूँगी मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर बता दीजिएगा पढ़ाने में अगर फास्ट में चलती हूँ तो, लेकिन इस समय फास्ट ही ज़रूरी है क्योंकि टाइम लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, आप लोगों का टाइम जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिवाइज ही चल रहा है। अगला प्रश्न है,
और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की थी? किस कवि की हैं? अकाल से ही आप लोग पहचान लिए होंगे, धूमिल का। राम की शक्ति पूजा की रचना का प्रकाशन वर्ष? राम की शक्ति पूजा रचना का प्रकाशन वर्ष 1936। अगला प्रश्न है, एक मिनट रुक जाइए, छोटा करूँ इसको। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पक्का बता रही हूँ, नए नए स्टूडेंट जो तैयारी करने आते होंगे ना यूजीसी नेट का पीवाई की, वो सॉल्व करते होंगे तो बोलते होंगे भैया कैसे प्रश्न हैं। सुमेलित करते करते प्रकाशन वर्ष मिलाते मिलाते दिमाग का जो है दही हो जाता है ना। लेकिन उसी को आप बार बार करते रहेंगे, 3 महीना लगातार कर लीजिए, वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, बिल्कुल आसान लगने लगेगा। लेकिन किसी भी काम को आप भारी समझते हैं तो वो आपको नहीं आएगा जल्दी, है ना, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। चलिए देखते हैं राइट आंसर इसका। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, ईजाद करता हूँ गाली। ये पंक्ति किसकी है? श्रीकांत वर्मा की है। ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं, कविताएं कविता पेट से सुनी जाती हैं। ये पंक्ति जो है धूमिल की है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। ये पंक्ति जो है रघुवीर सहाय की है। ऑप्शन डी देखिए, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये पंक्ति किसकी है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अच्छा देखिए, ये जितने भी कविताएं यहाँ पे रचनाकार हैं, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी। ठीक है, अब इनकी कविताओं को आप याद तो करना ही है। इनकी जो पंक्तियाँ होती हैं वो जब याद करते हैं तो उन पंक्तियों को सिर्फ याद नहीं करना है, उसमें देखिए ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जो बार बार जो है प्रयोग हुआ है, बार बार उस जो है उल्लेख मिल रहा है वहाँ पे, है ना। तो उससे जो है पकड़ में आ जाता है कि ये पंक्ति जो है किस रचनाकार की है। जैसे मैंने बताया ना, रामनरेश त्रिपाठी की कविताओं में ज़्यादातर प्रेम की बातें की गई हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड आपको पकड़ना होगा, क्योंकि पंक्तियाँ, सभी रचनाकारों की पंक्तियाँ याद करना इतना पॉसिबल नहीं है, भूल जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक है, कूट में भी देख लेते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल के साथ सुमेलित कीजिए। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916, है ना, 1916। भारत भारती 1912, प्रिय प्रवास 1914, रश्मि रथी 1919। 3 4 2 1, 3 4 2 1, हाँ सही है, 3 4 2 1। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब इनके प्रकाशन वर्ष आप लोग याद रखिएगा। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन पेपर में भूल जाता है। याद रखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, प्रिय प्रवास का नहीं भूला होगा मुझे पता है, भारत भारती का नहीं भूला होगा मुझे पता है, लेकिन रश्मि रथी और जूही की कली ये दोनों भूल जाता है ना। बताइए मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न,
जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? किस कवि के विषय में ये कथन है? कथन किसका है? तो बच्चन सिंह का है। ठीक है, इसलिए कथन को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब किसके बारे में? घुमक्कड़ से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसको कह सकते हैं ये। नागार्जुन, नागार्जुन के बारे में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, बैठे हुए सुखद आतप के में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रव विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत के चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांत का, या रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का, या कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रश्मि रथी में परशुराम के आश्रम का। ठीक है ना, तो इस पंक्ति को आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? नवगीत विधा आप लोग भाई रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, इनमें से कौन से कवि हैं जो नवगीत विधा में नहीं आते? गिरधर राठी नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र और महेश्वर तिवारी, ये जो नवगीत विधा से हैं। अगला प्रश्न, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो, क्यों? हिलाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? यह पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद की किस रचना से है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से है। चंद्रगुप्त मौर्य से है। किसकी है ये पंक्तियां? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों, किसकी पंक्ति है ये? चंद्रगुप्त नाटक से। बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है, ये किस पात्र की ये जो है गीत है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। देखती हूँ कौन यहाँ तक प्रश्न को सॉल्व कर। आप लोग पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे पता चल जाता है। तो इस पंक्ति का जो है आंसर दे देगा जो, मैं मान जाऊँगी आप लोग पूरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, नहीं देंगे आप लोग तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी अपने तरफ से। ठीक है ना, चलिए देखेंगे। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। लोकायतन का प्रकाशन वर्ष 1964, आंसू का 1935 नहीं है, लोकायतन का हो जाएगा 1964 और आंसू का हो जाएगा 1925, भारत भारती 1912, चित्ररेखा 1935। अब इसमें आप लोगों को आंसू आसान लगा होगा, भारत भारती आसान है, लोकायतन और चित्ररेखा का प्रकाशन वर्ष आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 2 3 4 1 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 24, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता क्या है? द्विवेदी युग की कविताओं का जो है विशेषता क्या है? तो इत्वृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता। ठीक है, 2 और 4 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक के हैं? यह कथन किस आलोचक का है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक हैं
तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? कामायनी के संदर्भ में यह कथन और किसी का नहीं है, जयशंकर प्रसाद का ही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन बी। जातिवादी व्यवस्था का विरोध और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। ठीक है, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट है? राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास। आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? भग्नदूत, चिंता। ठीक है, भग्नदूत और चिंता। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? आप लोग तब तक देखिए, मैं पानी पी लूँ। हाँ, बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी। ठीक है, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? 4, 5, 2, 3। सुदामा पांडे धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? तीन। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 आदमियों का। ठीक है, अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय की कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? सबसे पहले इनका जो कविता है वो है आत्महत्या के विरुद्ध, फिर आएगा हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। ठीक है, ये क्रम है। चलिए नीचे देख लेते हैं। 2, 4, 1, 3, ऑप्शन सी, 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पहले मैं सन्नाटा चुनता हूँ, है ना।
नहीं, गलत है, ये पहले नहीं आएगा, पहले आएगा इत्तलम, ठीक है। फिर आएगा कितनी नाव में कितनी बार, फिर आएगा पहले मैं सन्नाटा चुनता हूँ, उसके बाद आएगा नदी की बाग पर छाया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? कविता संग्रह किसका है? तो अज्ञेय का है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष एक बार आप लोग इन सभी का प्रकाशन वर्ष आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? इनमें से कौन सी कविता जयशंकर प्रसाद की है? मधु गुनगुना कर कह जाता और कहानी यह अपनी, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। और फिर तीसरा, मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। 2 और 3 राइट आंसर होगा, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। सूची 1 में दिए गए कवियों को सूची 2 में दिए गए कविता संग्रहों को सुमेलित कीजिए। यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राइट आंसर क्या होगा? रघुवीर सहाय की रचना इसमें जो हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध, और केदारनाथ सिंह का हो जाएगा जमीन पक रही है। कुंवर नारायण का हो जाएगा आत्मजयी, और सरेसा दयाल सक्सेना का काठ की घंटियाँ। राइट आंसर 2 4 3 1, 2 4 3 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, और कितना बढ़िया है, इस कथन से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। किस रचना की भूमिका से जो है लिया गया है यह कथन? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रश्मिरथी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? बिल्कुल क्रम में है। परिमल, लहर, ग्राम्या, दीपशिखा बिल्कुल क्रम में है, 1 2 3 4, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? इनमें से कौन सी रचना जो है आधुनिक काल की है? बताइए। उद्धव शतक, भ्रमरदूत, ठीक है, उद्धव शतक और भ्रमरदूत। 1 और 3 ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? ये PYQ है। मुर्गे और तीतर, गलत नहीं होना चाहिए अगर ये प्रश्न आया तो, मुर्गे और तीतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है छायावाद का नहीं है? तो पथिक और मिलन, ये दोनों रचनाएं छायावाद की नहीं हैं, ठीक है। 2 और 3, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई हैं? इनमें से 2 रचनाएं जो हैं 1936 में प्रकाशित हुई हैं, ये बताना है। एक और 3, ठीक है। कमायनी 1935 है इसका प्रकाशन, मतलब कि 36 भी माना जाता है, आयोग ने माना था 36, ठीक है। तो इसमें 2 ही रचनाएं हैं, कमायनी और राम की शक्ति पूजा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैसेज मत करिएगा कि मैम 36 है, मतलब 35 है, ठीक है, कमायनी का।
बुक में भी कमायनी का 35 ही दिया है। आगे देखिए, ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची कौन सी असंगत है? असंगत कौन सा है? ऑप्शन ए बिहारी सतसई का टीका भगवान दीन का है, कवि प्रिया का टीका हरिचरण दास का है, रामचंद्रिका का टीका जानकी प्रसाद का है, रसिक प्रिया का टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण का है। इनमें असंगत कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है असंगत है, बाकी तीनों सभी संगत हैं। ठीक है, रामचंद्रिका का टीका किसका है? सूरत मिश्र का। ठीक है, रामचंद्रिका का मीठा जो टीका जो है सूरत मिश्र का है। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। तीसरा है, कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है। तो बहुत आसान है, 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ केवल की बात आए वहाँ तो ऐसे ही ऑप्शन को काट देना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पेपर में भी आप लोग यही करिएगा। ठीक है, जहाँ फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ, जहाँ केवल की बात हो रही है ऑप्शन में, वो ऑप्शन गलत ही होता है 90%। खैर, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इतना बड़ा प्रश्न है, कितना छोटा करूँ मैं इसको? चलो इतने में हो जाएगा। आई होप दिख रहा होगा आपको, आप सभी को। चलिए देखते हैं। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। यह किसकी पंक्ति है? किस कविता से जो है ये पंक्ति है? परिवर्तन कविता से। ठीक है, बी ऑप्शन देखेंगे। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तो ये आप सभी को पता ही होगा, कामायनी। सिंधु की नियसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। यह पंक्ति किसकी है? किस कविता से? सांध्य गीत से है। ठीक है, सी का 2 होगा। डी ऑप्शन देखेंगे। उपल वृष्टि हुई मत छा गया, पट गई मही कंकर पात से। यह पंक्ति प्रिय प्रवास से। राइट आंसर 4 3 2 1। 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य हैं। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य कौन कौन से हैं? तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके छंदों में जो है तुकांतता का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, बाकी जो है हाँ ठीक है, सही तथ्य पूछा है ना। ठीक है, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले आएंगे श्रीधर पाठक। ठीक है, उसके बाद कौन आएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, फिर राम नरेश त्रिपाठी। ये इनका क्रम है। इनका आप लोग जन्म याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं 1-2 मिनट लगेंगे, मैं बताना चाहूँगी। देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का आता है ना, तो प्रकाशन वर्ष के साथ जो है उनकी रचनाओं का मिलान करने के लिए आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से
कोई आपको याद होना चाहिए, ठीक है, या तो प्रकाशन वर्ष, इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष, या तो राइटर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो उससे आप जो है आगे पीछे उसको करके आप अंदाज़ा लगा करके, जहाँ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आने पर मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे आप जो आगे पीछे करके इनको आप क्रम में लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, ठीक है। या तो हम बुक में पढ़ते हैं ना, तो क्रम वाइज, जैसे द्विवेदी मंडल के सभी कवियों को आप लोग पढ़ रहे हो, तो इतना तो माइंड में आ ही जाता है कि कौन सा कवि पहले है, उनका जन्म भले ही भूल जाए, लेकिन इतना तो माइंड में रहता है कि कौन सा कवि पहले है। तो इससे भी हम लोग थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, मैं गेस करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? जगदम्बा प्रसाद हितैषी, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप जले थे दो किसलय के पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? प्रेयसी निर्दयी है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ववत् पुनरस्तः परेहि दुरापना बात इबाहमस्मि, उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद या ब्रह्म वैवर्त पुराण। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिसने नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? कविता से पंक्तियाँ ज़्यादा आती हैं, ठीक है, तो पंक्तियों को आप लोग रिवाइज कर लेंगे। सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन है? बच्चन सिंह ने जो है परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य क्या क्या कहा है उन्होंने, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया, ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है, ये गलत है, ठीक है। तीसरा देखेंगे, इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है, कभी परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहते, गलत है। तो राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 सही जवाब है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखें, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद क्या है? मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद क्या होगा? चलिए देखते हैं। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है, गलत है। ऑप्शन दूसरा, इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 सही जवाब है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है, कीर का प्रिय आज पिंजर खोला दो, ये जो पंक्ति है ये है स्त्री जागृत, ठीक है, स्त्री जागृति से संबंधित है। बीती विभावरी जागरी, ये पंक्ति का हो जाएगा जागरण गीत है, ठीक है। सी ऑप्शन है, ये जो जमुना के से कछार पद फटे विवाही के उधार, ये जो है किससे संबंधित है? सामाजिक विसंगति से।
ऑप्शन डी है इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का संगम, दार्शनिकता से। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न आएंगे, देखिएगा, ध्यान देंगे इस तरह के प्रश्नों को। ठीक है, ये PYQ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी राइट आंसर है, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, कह रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? बताइए। इच्छा ज्ञान क्रिया, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इच्छा ज्ञान क्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य बताइए। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4। ठीक है, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसृत नहीं है। ठीक है, उसके बाद चौथा, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ किसकी हैं? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ रघुवीर सहाय की हैं। आत्मा की आँखें रामधारी सिंह दिनकर की है। चुका भी हूँ मैं नहीं, ये पंक्ति, ये जो है रचना शमशेर बहादुर सिंह का है। कुकुर मुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। 4, 1, 3, 2। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न, सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, यह पंक्तियाँ किस कविता से हैं? सहमति नहीं ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, ये नक्सलवाड़ी कविता से है। ठीक है, नक्सलवाड़ी कविता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो पहले जो है चिंता आएगा। ठीक है, चिंता, चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, 3, 2, फिर उसके बाद संसद से सड़कता, फिर उदिता। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 3, 2, 4, 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अशनी पात से सहित उन्नत शत शत वीर छत विछत हत चलत शरीर। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ निराला के किस कविता से हैं? ये पंक्तियाँ जो है निराला की हैं, लेकिन निराला के किस कविता से यह पंक्ति की हैं? बादल राग, बादल राग से है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये रहा लास्ट प्रश्न। 60 प्रश्न थे, मैंने पहले ही बताया था आप सभी से 50 से 60 प्रश्न हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सभी प्रश्नों को सॉल्व किया होगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। क्या पता यहाँ से कौन सा प्रश्न आ जाए और आप उसको सही कर ले जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस जो है नाटक पे, निबंध पे और कहानी पे जो है मैराथन रह गया है, उसको मैं अभी 3-4 दिन के अंदर करा दूँगी। ठीक है, यानी पेपर 18 से 3-4 दिन पहले जो है पूरा कंप्लीट मैं करा दूँगी मैराथन, सभी टॉपिक, सभी यूनिट का। ठीक है ना, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बाकी आप लोग अपनी तरफ से 100% दीजिए, मेहनत करिए, अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। ठीक है, कि अगर किसी भी चीज़ को लेकर जो है मन में ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कोई भी कुछ अगर बोलता भी है तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों का पेपर है, तो किसी की बात नहीं सुननी है, सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और हाँ, यहाँ पे जो है मैं कुछ बताना चाहूँगी आप लोगों से। मैं क्या कहने जा रही थी, हाँ, मेरे पास मैसेज आया था कि जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो है घबराहट हो रही है, भूल जा रहा है, ऐसा लग रहा है हमने कुछ पढ़ा नहीं। तो ये सिर्फ आप लोगों के साथ ही नहीं होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। जब पेपर नज़दीक आता है तो ऐसे लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब भूल गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब मायने में होता है। बस रिलैक्स होकर सोचेंगे तो सब कुछ याद आएगा, और पेपर देते टाइम वहाँ पर जो है याद आता ही आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग रिलैक्स रहिएगा, कोई टेंशन वाली चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। चलिए।